दिया गया है, जस्ट लाइक एयरपोर्ट। देखिए लोको पायलट साहब भागते हुए आए थे, भागते हुए। का अलग अलग और ये पेंट्री कार की मॉर्निंग टी हमारी। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त राजेश और आप देख रहे हैं रेल प्रेमी आरजे। दोस्तों थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे, जी हाँ, आज हम ट्रैवल करने वाले हैं वैनगंगा एक्सप्रेस में, जो कि चलते हैं यशवंतपुर से कोरबा के बीच। और पीछे आप देख सकते हैं यशवंतपुर रेलवे स्टेशन है। तो देखो दोस्तों, ये है यशवंतपुर रेलवे स्टेशन और ये एकदम पूरे स्टेडियम का लुक दिया गया है, जस्ट लाइक एयरपोर्ट। और हम सब का प्यारा तिरंगा झंडा फिलहाल है नहीं। ये मेट्रो स्टेशन है, ऐसे जस्ट सामने में आप देख सकते हैं यशवंतपुर रेलवे स्टेशन। भाई क्या लुक दिया गया है। तो दोस्तों ये जो है, ये 6 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ से एंट्री है, मतलब ये गेट नंबर 2 है और गेट नंबर 1 है उस तरफ की, और उसका भी मैं आपको थोड़ा क्लिप दिखा देता हूँ। उधर से स्टार्ट होता है 1 नंबर प्लेटफॉर्म। और ये देखिए दोस्तों, कन्नड़ पावर स्टार सुपर स्टार पुनीत राजकुमार की स्मृति में यहाँ पे डेली माले भी लगते हैं। दोस्तों पुनीत राजकुमार जो हैं कन्नड़ फिल्मों के सुपर स्टार के साथ साथ बहुत बड़े समाज सेवी भी थे। काफ़ी सारे ट्रस्ट थे उनके, कितने लोगों को वो पढ़ाते थे। समाज सेवा में काफ़ी बड़ा उनका योगदान था। इसलिए मैं जब से बेंगलोर में आया हूँ तब से जगह जगह पे नेताओं के पोस्टर कम, बल्कि पुनीत राजकुमार के पोस्टर मैंने ज़्यादा देखे हैं, वो भी फूल माला के साथ। तो भाई सलाम है उनको। भाई बात करूँ यशवंतपुर रेलवे स्टेशन की, तो इसका स्टेशन कोड है YPR। 6 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। 128 ट्रेनें का यहाँ पर हॉल्ट है। 105 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 103 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं यशवंतपुर जंक्शन से। और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है साउथ वेस्टर्न रेलवे SWR, और इसका डिवीजन है KSR बेंगलुरु। और वो सामने दिख रहा है आपको, वो है मेट्रो स्टेशन। KSR बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन भी कनेक्टेड है मेट्रो से, और यशवंतपुर भी कनेक्टेड है मेट्रो से। और सामने मुझे दिख रहा है मेट्रो भी आके लगी हुई है। भाई KSR बेंगलुरु टू गांधी धाम। और ये दोस्तों आज हमारी जर्नी होने वाली है वैनगंगा एक्सप्रेस, जो बेंगलुरु के यशवंतपुर से छत्तीसगढ़ के कोरबा तक जाती है। दोस्तों बात करें वैनगंगा एक्सप्रेस की, यशवंतपुर से रवाना होती है रात को 11:40 पे, और ठीक तीसरे दिन आप होंगे कोरबा सुबह 4:30 पे। ये ट्रेन हफ्ते में सिर्फ 2 दिन चलती है, मंगलवार और शुक्रवार को। दोस्तों ये ट्रेन धर्मावरम, कुर्नूल सिटी, बल्हारसा, गोंदिया, रायपुर, बिलासपुर होते हुए कोरबा तक जाती है। इस दौरान ये ट्रेन 19 हॉल्ट्स कवर करते हुए 1660 किलोमीटर का सफर तय करती है 28 घंटे 50 मिनट में। और इस दौरान इसका एवरेज स्पीड रहता है 54 किलोमीटर पर आवर, और हाईएस्ट स्पीड इसका रहता है 130 किलोमीटर पर आवर तक। दोस्तों वैनगंगा एक्सप्रेस के कोच कंपोजिशन की बात करूँ तो इसमें लगा हुआ है फर्स्ट AC का 1, सेकेंड AC के 2 कोच, थर्ड AC के 6, स्लीपर के 6, सेकेंड सीटिंग के 2, EOG के 2, HCP कोच, SCP हाई कैपेसिटी पार्सल वैन
का एक कोच, इसमें पेंट्री कार अवेलेबल है। टोटल 21 कोचों के साथ चलती है हमारी वैनगंगा एक्सप्रेस। दोस्तों फेयर की बात करूँ तो फर्स्ट एसी का 4365, सेकंड एसी का फेयर है 2570, थर्ड एसी का फेयर है 1790, स्लीपर का फेयर है 685 रुपये और सेकंड सीटिंग का फेयर है 415 रुपये। और भाई ये जो ट्रेन लगी है यशवंतपुर टू कन्नूर एक्सप्रेस। ये देखो भाई नारियल भी तोड़ा गया है यहाँ पे। संतोषी संतोषी जी हमारे सीट नंबर 15 साइड लोअर। इलेक्ट्रिक पैनल, मिरर नीट एंड क्लीन है। ये देख लो भाई वाटर डिस्पेंसर, पानी आ रहा है, नीचे डस्टबिन, फायर एक्सटिंग्विशर और इधर भी डस्टबिन है। बाथरूम देख लेते हैं दोस्तों, ये इंडियन स्टाइल बाथरूम है। मिरर नीट एंड क्लीन है, लाइट, एग्जॉस्ट, ये टॉवेल वगैरह टांगने के लिए, हैंड वॉश, वाटर डिस्पेंसर, पानी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों बाथरूम तो नीट एंड क्लीन है बट इसके वाटर डिस्पेंसर में पानी नहीं आ रहा है, सबसे बड़ा दिक्कत ये है। ये भाई हॉट केस और कोल्ड केस वगैरह खाना रखने के लिए, जब खाना सर्व होता था तब के लिए, अभी तो सर्व होता नहीं क्योंकि पेंट्री कार है इसमें। और भाई हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगी वेब 7। और भाई डिनर तो ख़त्म हो गया था लगभग, जितने भी IRCTC के स्टॉल थे। तो मैंने लिए है ये डोसा और ये इडली। तो अब 10 मिनट में ट्रेन डिपार्ट होगी और डिपार्चर होने के बाद हम खाएंगे और आपको बताएंगे। और भाई 8 लोगों के लिए 2 चार्जिंग सॉकेट दिया गया है इसमें। तो बहुत दिक्कत होने वाली है भाई, 26 घंटे का ट्रैवल है। तो शुक्र है मैं पावर बैंक लेके आया था, वरना कैमरा कैसे चार्जिंग होगा और मोबाइल कैसे चार्जिंग होगा। और ठीक भाई 11:40 में हमारी ट्रेन डिपार्ट हो गई है यशवंतपुर जंक्शन से। टाइम नोट कर ले। 340। हाँ? चलो ठीक बा। बाय बाय यशवंतपुर, फिर मिलेंगे। भाई अब स्पून तो है नहीं भाई, अब हाथ से खाना पड़ेगा। तो भाई इडली और डोसा परफेक्ट था लेकिन स्पून नहीं था तो वही हाथ से खाना पड़ा। वैसे भी साउथ के ट्रेडिशनल ये जो डिशेस हैं हाथ से खाते हैं तो मज़ा आ गया भाई। तो अब सोते हैं और रात को 2-2:30 बजे स्टेशन आएगा, उसे कवर करते हैं। और भाई रात को अपन ने इडली डोसा खाया और सो गया भाई। 2 हॉल्ट कवर करने थे लेकिन अब नींद ही ऐसा लग गया कि अब क्या किया जाए। अभी समय हो चले हैं 5:38 और हम खड़े हैं धोने जंक्शन में। धोने जंक्शन में हमारी ट्रेन बिफोर आई है। रेलवे स्टेशन भाई आंध्र प्रदेश से कुर्नूल जिले में आता है। धोने जंक्शन के स्टेशन कोड है DHNE। यहाँ पर हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। बात करें धोने रेलवे स्टेशन की तो ये 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 103 ट्रेनें हॉल्ट करती हैं, 6 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 6 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं। लाइन्स की बात करें गुंतकाल धोने सेक्शन, सिकंदराबाद धोने सेक्शन। धोने कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है सर? कर्नूल डिस्ट्रिक्ट। और हमारी ट्रेन ऑन टाइम डिपार्ट हो चुकी है धोने जंक्शन से। और ये भाई धोने रेलवे स्टेशन का मेन एंट्री है, मेन एग्जिट।
बाबा एंड मोहन फिर मिलेंगे। और भाई हमारी ट्रेन कुरनूल सिटी रेलवे स्टेशन से 11 किलोमीटर दूर दुपाडू रेलवे स्टेशन में खड़ी है। तो ये व्यू और ये पेंट्री कार की मॉर्निंग टी हमारी। चाय सही है भाई, न ज़्यादा शक्कर न ज़्यादा कड़क, नॉर्मल है। इसीलिए भाई चलते ट्रेन में नहीं चढ़ना चाहिए, और यहाँ तो स्टॉप भी नहीं था। और ये देखो भाई मॉर्निंग व्यू, क्या खूबसूरत नज़ारा है। और ये लाइन जो है भाई सिंगल डीजल लाइन है, क्योंकि अभी एक ट्रेन को पास दिया गया और फिर हमारी ट्रेन चल पड़ी है, वो भी सिंगल लाइन। और भाई 14 मिनट डिले हम लोग पहुंच चुके हैं कुरनूल सिटी रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है KRNT। यहाँ पर हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। करें प्लेटफॉर्म के तो 3 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। 91 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है। 9 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 9 ट्रेनें ही टर्मिनेट होती हैं कुरनूल सिटी रेलवे स्टेशन से। आगे मैम आगे। और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है साउथ सेंट्रल रेलवे, डिवीजन है इसका हैदराबाद। और ये रेलवे स्टेशन सिकंदराबाद डोन सेक्शन में मौजूद है। और यहाँ हमारी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। डोन जंक्शन से इसमें डीजल लोकोमोटिव लगा हुआ है, जो कि डिटैच हो जाएगा काचीगुड़ा जंक्शन से। बाय बाय कुरनूल सिटी, फिर मिलेंगे। और भाई इस रूट पे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जारी है।
और ये देखो भाई ट्रेन के इतना खूबसूरत परछाई दिख रहे हैं यहाँ पर, ये देखो। अब हम स्किप करेंगे गदवाल रेलवे स्टेशन। कितना पानी घुसेगा बारिश है तब कितना पानी घुसेगा इसमें। बारिश रहेगा तो आपको कड़ा है कोई ना है उसका अलग अलग टेस्ट। अब वो मतलब కొండపైన ఉన్న కొండపైన రాళ్ళు ఎట్టున్నాయండి ఊపిరితో పడిపోయి और भाई देखो, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो वेब 7 को खींच रही है डीजल लोको, क्योंकि ये जो लाइन है इलेक्ट्रीफाइड नहीं है। तो भाई हम लोग 10 मिनट डिले पहुंच गए हैं तेलंगाना के महबूब नगर रेलवे स्टेशन में। स्टेशन कोड है MBR और यहाँ पर हमारी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। तो इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करती है साउथ सेंट्रल रेलवे डिवीजन, इसका हैदराबाद। 3 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। 93 ट्रेनें हॉल्ट करती हैं, 5 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं, 5 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं महबूब नगर रेलवे स्टेशन से। ट्रेन के अंदर ट्रेन ने हॉन्क कर दी है, चलते हैं ट्रेन के अंदर। और भाई इधर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जोरों पर है, क्योंकि डीजल लाइन है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। और ये खाली 200 किलोमीटर का डीजल लाइन का एरिया है, उसके बाद पूरा इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है।
17 वोट का है, ये वाला सपोर्ट नहीं करेगा, उसमें ऐसी टाइप का सपोर्ट करेगा, करता है ना। 10 बजे रात को हम लोग तो 12 बजे पहुँचेंगे। तो भाई 611 किलोमीटर का ट्रैवल कर हम पहुंच गए हैं वेनगंगा एक्सप्रेस के 6वें हॉल्ट तेलंगाना के राजधानी काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन में। दोस्तों यहाँ पर हमारे 10 मिनट की हॉल्ट है और 10 मिनट बिफोर हम पहुंचे हैं, तो टोटल 20 मिनट हम यहाँ रुकेंगे। तो इस दौरान आप अपने लिए खाने पीने का आइटम है खोज सकते हैं। और यहाँ जो डीजल लोको लगा है वो डिटैच हो जाएगा, इलेक्ट्रिक लोको ही हमें हमारी मंजिल तक पहुँचाएगी। काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है KCG। 5 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। 121 ट्रेनें यहाँ हॉल्ट करती हैं, 42 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 47 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन से। ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1916 में और इलेक्ट्रीफाइड हुआ था इन द ईयर 2003 में। और ये देखो भाई ट्रेन कितने ऊपर में, कितना यहाँ पे गैप है, ये देखो। और ये है लोकल ट्रेन तेलंगाना की। और मैंने लिया है एक केक और एक फ्यूज़। अब क्या करेंगे भाई, बैठे बैठे आराम से केक ही खाएंगे। और हमारी ट्रेन डिपार्ट हो चली है काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन से। और भाई डोन रेलवे स्टेशन से लेकर काचीगुड़ा तक हमारे ट्रेन के आगे लगा था डीजल लोको, क्योंकि सिंगल लाइन थी वो भी डीजल की, इसीलिए अब यहाँ से डीजल लोको डिटैच हो गया और इलेक्ट्रिक लोको वापस से अब हमें हमारी मंजिल तक पहुँचाएगी। मैंने अपना साइड लोअर एक बुजुर्ग महिला है उनको दे दिया, अब मैं ऊपर में बैठूंगा। साइड पर भी ठीक ही है, बस वादियाँ कैप्चर नहीं हो पाती, लेकिन कोई नहीं। हाँ यूट्यूबर, रेल प्रेमी आरजे। तो अंदर पीछे हो गया। काम करते हो? कितने महीने बाद घर जा रहे हो? 6 महीने बाद। अरे 200 हुआ है सब्सक्राइबर। अच्छा, क्या नाम से है? हाँ वही तो। ये जो लाइन है ये दूसरे डायरेक्शन जाती है और हमारी जो लाइन है अब हम जा रहे हैं बल्हारसा की ओर। और भाई हमने पेंट्री से वेज बिरयानी ऑर्डर किया था। ठीक है भाई, 90 रुपये हिसाब से ठीक ही है। और भाई मैं इसमें डाल दिया हूँ भुजिया सेव, क्योंकि मुझे भुजिया से डाल खाने में मज़ा आता है। अब खाते हैं, इसका टेस्ट बढ़िया आएगा। परफेक्ट। वो देखो भाई एक खूबसूरत सा पहाड़ सामने दिख रहा है। और ये देखो भाई चट्टान को तोड़ के यहाँ पे अंडरपास बनाया गया है।
देखो भाई ये विशाल का चट्टान रेलवे स्टेशन के पहले और प्लेटफॉर्म के बगल और रेलवे पटरी के बगल में। भाई 28 मिनट डिले हम लोग पहुंच चुके हैं वारंगल के काजीपेट रेलवे स्टेशन में। काजीपेट रेलवे स्टेशन के स्टेशन कोड है KTJ। यहाँ पर हमारी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। बात करूँ काजीपेट रेलवे स्टेशन की तो ये 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 160 ट्रेनें हॉल्ट करती हैं, 12 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 13 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं काजीपेट रेलवे स्टेशन से। ये रेलवे स्टेशन साउथ सेंट्रल रेलवे के सिकंदराबाद डिवीजन में आता है और यहाँ से लाइनें निकलती हैं काजीपेट सिकंदराबाद लाइन, काजीपेट विजयवाड़ा सेक्शन, काजीपेट नागपुर सेक्शन। ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1874 और अब हम 235 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन करने के बाद शाम को 5:15 पर पहुंचेंगे बल्लारसा और ये तेलंगाना का लास्ट स्टॉप था। इसके बाद हम एंटर करेंगे महाराष्ट्र में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में। और भाई चेन पुलिंग हो गया और देखो भाई सामने एक और खूबसूरत सा पहाड़, लगता है वहाँ पे कोई दिक्कत हुआ है। RPF के जवान और रेलवे कर्मचारी वहाँ पे कुछ देख रहे हैं और लोको पायलट भी भाग के गए वहाँ तक। अब रेलवे के स्टाफ में खलबली मच गई भाई। और ये देखिए असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट साहब भाग के आ रहे हैं। देखिए लोको पायलट साहब भागते हुए आए थे, भागते हुए जा रहे हैं। और लगभग 10 मिनट डिले होने के बाद हमारी ट्रेन चल पड़ी है। समझ रहे हो, ड्राइवर साहब हॉर्न कर रहे हैं। जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो ड्राइवर साहब असिस्टेंट लोको पायलट दोनों को दौड़ के आए और फिर जो भी प्रॉब्लम थी उसे सॉल्व किया और फिर ट्रेन चल पड़ी। तो भाई लोको पायलट की जिम्मेदारी भी इतना आसान नहीं होता है। हम लोग चैन पुलिंग तो कर रहे थे लेकिन नुकसान होता है रेलवे को, तो कृपया ज़रूरत ना हो तो चैन पुलिंग ना करें। सामने क्रू बुकिंग लॉबी, लोको पायलट लोगों का विश्राम गृह है ये। और ये भाई काजीपेट का पुराना पेट लाइन, पुराना इसलिए क्योंकि नया तो इसके आगे बन रहे हैं। और देखो भाई हमारी ट्रेन कर्व ले रही है, कर्व देखो कर्व। और ये ट्रेन है भाई हजरत निजामुद्दीन टू सिकंदराबाद एक्सप्रेस। और ये है भाई झील जो कि काफ़ी बड़े जगह में फैला हुआ है, नदी की तरह एकदम, जैसे गोरखपुर का रामगढ़ का ताल है उसी तरह। पानी भी साफ दिख रहा है, जो दूसरा सिरा कितनी दूर तक दिख रहा है।
चल रही है वैक फाइट। और ये देखो भाई अंडरपास बन रहे हैं मंचिरियाल रेलवे स्टेशन। अब हम स्किप कर रहे हैं मंचिरियाल रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों कैसा लगा आपको बैक टू बैक 8 से 9 ट्रेनें, वो भी हाई स्पीड में गुजरती हुई बगल से? अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। और ये देखो रेलवे ट्रैक के बगल में पूरा कूड़ादान बना हुआ है। उधर से देख के इधर पूरा नदी पार हुआ है, उससे देखो पूरा कचरा ही कचरा रेलवे ट्रैक के बगल में। सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और भाई 984 किलोमीटर का ट्रैवल करके हम पहुंच गए हैं विनगंगा एक्सप्रेस के 8वें हॉल्ट महाराष्ट्र के बल्हारसा स्टेशन में। बात करूं बल्हारसा रेलवे स्टेशन के बारे में तो ये 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 244 ट्रेनें पर हॉल्ट करती हैं, 9 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 9 ट्रेनें ही टर्मिनेट होती हैं बल्हारसा। और दोस्तों यहाँ से लाइनें निकलती हैं दिल्ली चेन्नई मेन लाइन, गोंदिया नागभीर बल्हारसा लाइन। और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है सेंट्रल रेलवे और इसका डिवीजन है नागपुर। और यहाँ पर हमारी ट्रेन का सिर्फ 10 मिनट का हॉल्ट है और हम एकदम राइट टाइम पहुँचे हैं। और बल्हारसा जो है महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है और बल्हारसा फेमस है अपने पेपर मिल के लिए। जी हाँ, यहाँ पे भारी मात्रा में पेपर के उद्योग हैं, जो पेपर बनते हैं उससे न्यूज़पेपर बनते हैं। और यहाँ का जो पेपर बनता है वो पूरे देश भर में सप्लाई होता है बल्हारसा का। लगभग 5 घंटे गाड़ी नॉन स्टॉप चलिए तो देखो स्टॉप में कितना ज़्यादा भीड़ है। 2 रेल नीर एक बॉटल यहाँ सेट, एक बॉटल यहाँ सेट। और देखो भाई ये है क्रश करने का टेक्निक। ये मोड़ो, इसके अंदर डाल दो। दोस्तों विनगंगा एक्सप्रेस के महाराष्ट्र में सिर्फ 3 हॉल्ट हैं। पहला बल्हारसा, दूसरा चंदा फोर्ट और तीसरा गोंदिया। उसके बाद हम एंटर करेंगे छत्तीसगढ़ में, जिसकी शुरुआत होगी डोंगरगढ़ से। तो दोस्तों विनगंगा एक्सप्रेस के पार्ट 1 को यहीं करते हैं एंड।
मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए इसी तरह के ट्रैवल जर्नी की वीडियोस लाते रहता हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में।